नमस्ते कैप्रिकॉर्न, आपका द फ्लावरिंग परिजात में स्वागत है। ये आपकी 15 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक की जनरल रीडिंग्स हैं, जहां हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जी है, आपके सामने क्या चैलेंज आ सकते हैं और वहां आउटकम क्या रहेगी। साथ ही आपके चैलेंज को एड्रेस करने के लिए एक मंत्रा का कार्ड और एक एक्शन का कार्ड। तो कैप्रिकॉर्न, आपकी रीडिंग में बहुत कुछ हो रहा है, काफ़ी इवेंट्स हैं, कुछ लेसन्स हैं, आप बिजी भी रहेंगे। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। आपका ओवरऑल एनर्जी का कार्ड आया है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चैलेंज में स्ट्रेंथ और आपकी आउटकम में भी एक मेजर आर्काना का कार्ड है टेम्परेंस का। तो आपकी एनर्जी में कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि इस फोर्टनाइट आप काफ़ी बिजी रहेंगे अपने सपनों के पीछे, अपने किसी गोल के पीछे काफ़ी एफर्ट्स डालेंगे। ये कोई डेडलाइन भी हो सकती है, किसी तरह का नया काम, या फिर आपका ही कुछ अपना प्रोजेक्ट या फिर गोल हो। थोड़ी-सी जल्दबाज़ी वाली फीलिंग भी यहाँ पे आती है, क्योंकि जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स हैं वो अपने गोल की तरफ बड़े एनर्जी के साथ, एंथुसियाज़्म के साथ जल्दी पहुँचना चाहते हैं। तो अगले 14 दिन आपकी लाइफ़ में बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती है। आप ही किसी चीज़ को लेके काफ़ी पुश्ड, काफ़ी मोटिवेटेड फ़ील कर सकते हैं, और शायद से इस जोश में या जल्दबाज़ी में जो डिटेल्स हैं वो मिस हो जाएँ, या फिर आप थोड़ा-सा रेकलेसली भी बिहेव कर सकते हैं। मगर जो आपकी नज़र है आपकी गोल्स के ऊपर रहेगी। आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी आउटकम है, उसके बावजूद आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली बिहेव करेंगे और किसी तरह की इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस को अचीव कर सकते हैं। आपके चैलेंज में कार्ड आया है द स्ट्रेंथ का कार्ड। तो इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि सन एंड मून दोनों हैं, यानी कि सोचना और करना दोनों का एक कॉम्बिनेशन चाहिए। और अपने ड्रीम्स, अपने सपनों और अपने दिल के हिसाब से जो भी आपका जोश है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपकी एनर्जी है, उसको सही तरह चैनल करने की भी बात आती है। तो काफ़ी बड़ी टेम्पटेशंस, कोई इनसिक्योरिटी, या फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो सकती है, इम्पल्स हो सकती है कुछ करने की, खरीदने की, कहने की। मगर अपने गोल की तरफ प्रोग्रेस करने के लिए, अपने काम में वो फाइननेस या पॉलिश लाने के लिए, ये स्ट्रेंथ का काम एक स्टडी हैंड माँगता है, प्रैक्टिस माँगता है, अभ्यास माँगता है। तो शायद जितना जल्दी आप चीज़ों को करना चाहते हैं, जिस तरीके से उसे अचीव करना चाहते हैं, वहाँ आपकी स्किल्स थोड़ी-सी कमज़ोर पड़ जाएँ, जो आपका अनुभव है थोड़ा-सा कम पड़ जाए, तो एकदम से ही कोई बड़ी छलांग मारना पॉसिबल ना हो, कोई बिग जंप ना आए। अलग-अलग लेवल पे छोटे-छोटे कदमों के साथ आपको प्रोग्रेस करनी पड़े, और साथ में ये प्लानिंग और करने की जो बैलेंस की बात है, या फिर अपने अंदर की फायर को या अपनी स्ट्रेंथ्स को सही तरह डेवलप करने की बात है, तो वहाँ पे आपको अपने एटीट्यूड को भी चेक करना पड़ेगा कि कोई ऐसी आदत या फिर कोई ऐसी विचारधारा तो नहीं है जो कि आपको पीछे ले जाए या आपको अपनी प्रोग्रेस से रोक दे। तो आप जो भी करना चाहते हैं, वहाँ थोड़ा-सा टाइम आपको लेना पड़ेगा ये सोचने के लिए कि आप उस चीज़ के पीछे, उस व्यक्ति के पीछे इतना इन्वेस्टेड क्यों हैं, इतना मोटिवेटेड क्यों हैं। और आपके चैलेंज को फेस करने के लिए आपका मंत्र आया है द श्रू का, जो कि कहता है वर्क हार्ड फॉर द थिंग्स यू वांट। तो मेंटल लेवल पे चाहे आप कुछ प्लान कर रहे हैं, किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखें कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ये जो लेसन्स आपने सीखने हैं, प्लानिंग आपने ठीक तरह करनी है, या आपके अंदर वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये चीज़ एक रेड फ्लैग है, ये आपको सीखना पड़ेगा। एक तरह से ये कार्ड आपके स्ट्रेंथ के मैसेज को ही दोबारा एम्फसाइज़ करता है। ये कहता है कि दूसरों की मदद लेना अच्छी बात है, मगर जब आप इंडिपेंडेंट बनते हैं, खुद पर काम करते हैं, चाहे वो आपकी आदत हो, आपकी सोच हो, आपके डाइट या एक्सरसाइज़िंग की कोई हैबिट है, तो आगे चल के ये सबके लिए ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि इससे दूसरे लोगों को भी पता चल जाता है कि आप कमज़ोर नहीं हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो वो उस पोज़ीशन में नहीं रहते कि वो आपको बुरी तरह ट्रीट करें या फिर आपसे ज़्यादा नेगोशिएट करें। तो आपके
गोल्स काफ़ी अच्छे हैं, बड़े हैं, मगर अब टाइम है कि आप अपना सबसे बड़ा सपोर्टर बनें। जब कोई प्लान बनाते हैं, तो वहाँ के एनालिसिस, जो क्रिटिसिज़म्स हैं, वो आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। अपनी खुद की आदतों से या फिर टेंडेंसी से आप वाकिफ़ होने चाहिए, ताकि जहाँ ज़रूरत है, वहाँ आपका स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर या जो आपका अपने ऊपर या अपने सपनों पे भरोसा है, वो शाइन कर सकें। आपके एक्शन में कार्ड आया है लॉबस्टर का, जो कि कहता है मेंटेनिंग क्यूरियोसिटी इज़ द की टू स्टेइंग फ्रेश एंड एक्टिव। तो आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है, आप उसकी तरफ जा भी रहे हैं, मगर ये जो लॉबस्टर का कार्ड है, एक तरह से ग्रोथ के बारे में, सीखने के बारे में बात करता है। ये कहता है कि नए आइडियाज़, नए तरीके या फिर नई टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आपको ज़िंदगी भर ओपन रहना है। अगर कोई आपको एक नया आइडिया दे रहा है, एक नया सजेशन दे रहा है जो कि आपके प्लान से थोड़ा-सा अलग हो या आपकी स्किल से थोड़ा-सा अलग हो, तो उसको भी कंसिडर करें। अपने गोल्स की रिसर्च या फिर अपने आप को बेटर बनाने के लिए जो आप टाइम लगाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक प्लान के हिसाब से या बड़े स्ट्रिक्टली आपको कुछ करने की ज़रूरत है। उस प्रोसेस को अगर आप एन्जॉय करते हैं, दूसरे व्यक्ति का जो पर्सपेक्टिव है उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके लिए बेटर होगा। बट कभी-कभी जो नए आइडियाज़ हैं, वो अलग तरह के एक्सपोज़र से, एक ब्रेक से भी आ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जाए, और ग्रो करने के लिए या अपने आप को चैलेंज करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कोर्स में जाएँ, किसी इंटर्नशिप में जाएँ। आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। आप फॉर्मल एजुकेशन के बाहर अपनी जॉब या फिर अपने गोल के बाहर भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। आप अपनी हॉबीज़ में टाइम स्पेंड करेंगे, कोई नया इंटरेस्ट कल्टीवेट करेंगे, तो उससे भी आपको ग्रोथ में और अपने प्लान या फिर खुद के मोटिवेशंस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ओवरऑल जो आपकी आउटलुक है, वहाँ कार्ड आया है टेम्परेंस का। तो एक तरह से ये कार्ड आपके दिन और रात के बैलेंस का, फोकस और आराम के बैलेंस के बारे में बात करता है। तो आपकी फोर्टनाइट की जो आउटलुक है, काफ़ी अच्छी है। एक तरह से स्पीड, ग्रेस, विज़डम भी होगी, लाइटनेस भी होगी। तो इस फोर्टनाइट आपको अलग-अलग एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग से लेसन्स भी होंगे। आप अपने ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा भरोसा करने लग जाएँगे। ये भी समझने लग जाएँगे कि कब लड़ना चाहिए, कब रुकना चाहिए। बल्कि आप अपने आइडियाज़ या अपनी जर्नी में अलग लोगों का या फिर अलग टेक्नीक्स का जो महत्व है, वो समझ सकते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि आप 2 चीज़ों को कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट बना लें या फिर अलग लोगों के साथ कोलैबोरेशन शुरू कर दें, ताकि आप अपने गोल तक पहुंच जाएं। और ये कार्ड भी आपके मंत्र और एक्शन की तरह कह रहा है कि किसी भी चीज़ में आपने अति नहीं करनी है, ना ज़्यादा काम करने में। जब तक आप अपने गोल की तरफ एक बैलेंस्ड तरीके में काम करते हैं या फिर अपने चैलेंजेस का सामना एक बैलेंस्ड तरीके से करते हैं, ना कि एक इंस्टेंट जंप या बिल्कुल तुरंत ही रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आप एक अच्छी फाउंडेशन बनाएँगे।